Hello everyone, this is Nia from Learning Hub and today we are again back with one of the another class. As you all know कि हमने हमारी लास्ट 4 प्रीवियस क्लासेस में हमारी जो दो थ्योरीज थी मेन इंपॉर्टेंट सीडीपी की वो वाइंड अप कर ली हैं। सबसे पहली थ्योरी थी हमारी वाइगोस्की की, उसके बाद हमने की थी पियाजे की। तो आज मैं आपके पास थर्ड थ्योरी जो हमारी किसकी है, नॉर्म चॉम्स्की की है, उसकी मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी, राइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्म चॉम्स्की थे इनका जो बर्थ था वो 7 दिसंबर 1928 को यूएसए में हुआ था। और नॉर्म चॉम्स्की को हमारे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। लिंग्विस्टिक मतलब कि नॉर्म चॉम्स्की थे, इन्होंने अपनी सारी बात लैंग्वेज पे करी थी, सो दैट इज वाई हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो एक कंसेप्ट के ऊपर मेन फोकस किया था वो था एलईडी, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि एलईडी क्या था और इन्होंने एलईडी के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी थी। ये नेटिविस्ट थे, ये बात याद रखनी है। और इनकी जो थ्योरी का नाम था वो भी नेटिविस्ट थ्योरी ही था, जिसको हम इननेट थ्योरी भी बोलते हैं। पेपर में आपको कई बार ये पूछ सकते हैं कि जो नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी थी उसका नाम क्या था, तो वहां पे अगर नेटिविस्ट थ्योरी ऑप्शन में हुआ तो आप इसको टिक लगाएंगे, लेकिन अगर इननेट थ्योरी हुआ तो आप इसको टिक लगाएंगे, राइट। अब ये नेटिविस्ट या इननेट थ्योरी थी क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिम एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद इननेट कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेज। इट मीन्स कि हर बच्चे के दिमाग के अंदर, जब भी बच्चा पैदा हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, तो उसके दिमाग के अंदर ही ऑटोमेटिक इतनी जो एबिलिटी है वो भगवान ने दे के भेजी है कि वो लैंग्वेज को समझ सकता है। बाकी की जो हमारे थिंकर्स थे वो क्या कुछ कहते हैं कि बच्चा इमिटेशन से, नकल से सीखता है, कुछ कहते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है, कुछ कहते हैं बच्चा सोसाइटी से सीखता है, पियाजे कहते हैं बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन जो नॉर्म चॉम्स्की थे वो बोलते थे कि ना पियाजे की बात सही कि बच्चा कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ना वाइगोस्की की बात सही कि बच्चा इन्वायरमेंट से या सोसाइटी से नहीं सीखता। बात क्या सही कि बच्चे के पैदा होते सारी उसके दिमाग के अंदर भगवान ने ये एबिलिटी दी होती है कि वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सके और लैंग्वेज को समझ सके। तो अब हमारे पास तीन थिंकर के तीन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ गए। पियाजे क्या बोलते थे कि बच्चा लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करेगा, वाइगोस्की क्या बोलते थे कि बच्चा लैंग्वेज जो है सोशल एनवायरनमेंट से सीखेगा, और जो नॉर्म चॉम्स्की है ये क्या बोलते थे कि जो बच्चा है उसके इननेट एबिलिटी जो है भगवान ने दे रखी है लैंग्वेज की, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहे थे, डू नॉट लर्न लैंग्वेज ओनली बाय इमिटेशन। इमिटेशन की बात बेसिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने की है। अगर हम बात करें तो जो नॉर्म चॉम्स्की है ये बोलते थे कि बच्चा कभी भी नकल से लैंग्वेज नहीं सीखेगा, इमिटेशन के, रीइंफोर्समेंट के, या फिर आप कह लो कंस्ट्रक्टिविज्म के बिल्कुल खिलाफ थे जो नॉर्म चॉम्स्की थे। अगर हम उसके बाद बात करें, ह्यूमन ब्रेन ऑलरेडी कंटेन सम स्पेशल मैकेनिज्म। एक साइंटिफिक मैकेनिज्म जो है वो ह्यूमन ब्रेन को ऑलरेडी जो है वो भगवान ने बच्चे के दिमाग में उसके पैदा होते सारी डाल के दिया है, राइट। अगर अब मैं बात करूं कि वो जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो एलईडी है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, कि बच्चे के दिमाग के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जो लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है। ये किसने कहा, नॉर्म चॉम्स्की ने कहा। अगर हम इसके एडुकेट डेफिनेशन पे जाएं, इट इज अ हाइपोथेटिकल मेंटल सिस्टम। यहां टर्म यूज किया हुआ है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब जो सिर्फ सोचा जा सकता है, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते। मतलब ये बोलते थे हाइपोथेटिकल मतलब कि अगर कभी कोई इंसान की डेथ हो जाती है, अगर हम उसके ब्रेन के पीसीस करके देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि उसके अंदर से एक डिवाइस निकलेगा, नहीं, हाइपोथेटिकल है, सोचो में ही है वो डिवाइस है, कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है दिमाग के अंदर। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो डिवाइस है वो दिमाग के अंदर फिट हो रखा है, इनविजिबल डिवाइस, जो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगा और बच्चे की हेल्प करेगा कि वो लैंग्वेज को समझ सके। यहाँ पे इसीलिए टर्म यूज किया गया हाइपोथेटिकल मेंटल सिस्टम प्रेजेंट इन एवरी चाइल्ड फ्रॉम बर्थ। ये बात याद रखना कि जो इन्होंने बात करी थी वो इन्होंने बर्थ की करी थी, कि बच्चे के पैदा होते सार ही उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो लैंग्वेज को समझ और बोल सके। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलईडी के फंक्शंस क्या थे, लैंग्वेज का पैटर्न बताएगा, ग्रामर के रूल्स बच्चे को क्लियर हो जाएंगे,
और लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। अब अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो एलएडी के साथ साथ नॉम चॉम्स्की ने एक और कंसेप्ट दिया था यूजी का, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। वो कहते थे कि एक ऐसे डिवाइस के साथ साथ बच्चे के दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रामर भी प्रोड्यूस कर सकता है। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह वैलिड है। ग्रामर भी उसके दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एक्वायर कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? तो इसको हम बोल रहे थे यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट। अगर हम इसके इन ब्रीफ बात करें तो ऑल हैव सम बेसिक ग्रामर प्रिंसिपल, कि बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ग्रामर के वो होंगे ही होंगे। क्लियर? अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल ग्रामर के स्टेप्स की, तो ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला, चाइल्ड बॉर्न विद एलईडी, बच्चे का जन्म हुआ। जन्म कैसे हुआ? उसके दिमाग में एक था डिवाइस था जिसको हमने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला। स्टेप 2, चाइल्ड लिसन टू पीपल स्पीकिंग, मेरे दिमाग में, मैं बच्ची हूँ छोटी, मैं पैदा हो गई, मेरे दिमाग में एलईडी है। जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई मैंने लोगों को बात करते सुना। स्टेप 2, मैं सुन रही हूँ कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स बोल रहे हैं। स्टेप 3, ब्रेन आइडेंटिफाइज ग्रामर पैटर्न, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली वो पैटर्न उठा लेगा जो वो बंदे बोल रहे होंगे और मेरे जो लैंग्वेज है वो उस अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद स्टेप 4, चाइल्ड बिगिंस टू स्पीक, जैसे ही मैंने देखा मेरे दिमाग ने वो पैटर्न उठाया जो वो बंदे बोल रहे थे, तो मेरे भी मुंह से लैंग्वेज क्या हुई, निकलनी शुरू हो गई। स्टेप 5, लैंग्वेज डेवलप्स नेचुरली, अब ना तो इसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ना किसी बाहर वाले ने मेरी हेल्प की, कुछ भी नहीं हुआ, नेचुरली ही, दिमागी रूप से ही, कॉग्निटिव एबिलिटी से ही क्या हुआ, मेरी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो गई। राइट? क्लियर हुआ आपको इतना? उसके बाद याद रखना, एक हमारा टॉपिक, एक और थ्योरी पढ़ेंगे हम इसमें, बीएफ स्किनर की। जो स्किनर थे वो क्या बोलते थे, वो रीइंफोर्समेंट के अगेंस्ट थे। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है? बच्चे को लालच देना, आप काम करोगे तो मैं आपको यहाँ पे स्टार दूंगी, आप काम करोगे तो मैं चॉकलेट दूंगी। रीइंफोर्स, लालच देके बच्चे को काम कराते हैं। तो चॉम्स्की ये स्किनर साहब है, ये बोलते थे कि बच्चे को रीइंफोर्स दे के काम कराना है। तो जो ये चॉम्स्की साहब थे, ये जो स्किनर है इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये बोलते थे कि रीइंफोर्समेंट जो है बच्चे पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। रीइंफोर्समेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, कुछ भी बच्चे के ऊपर क्या करेगा, काम नहीं करेगा। राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्होंने ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर दिए थे, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इन्होंने कहा था कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, बच्चे की लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी, और जो राइट हेमिस्फीयर है उसमें उसकी क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट होगी। लैंग्वेज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, लैंग्वेज कैसे बोलनी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे चलेंगी, मेंटल एबिलिटीज कैसे चलेंगी, वो सारा कंसेप्ट हमारा लेफ्ट में जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं राइट की, तो राइट में क्या होगा, क्रिएटिविटी, बच्चा कितना क्रिएटिव होगा, कैसे कैसे क्रिएटिविटी शो कर सकता है। तो इन 2 हेमिस्फीयर की बात भी हमारे नॉम चॉम्स्की ने करी थी। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कवर करवाए। इससे हमें ये क्लियर होता है कि पेपर्स में बेसिकली आपको यूनिवर्सल ग्रामर और एलईडी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट या राइट हेमिस्फीयर से क्वेश्चन आ जाता है। बट अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके नॉम चॉम्स्की की थ्योरी बहुत छोटी है, लेकिन जब मैं इस थ्योरी का डिफरेंस लेके चलूंगी बाकी थिंकर्स के साथ, कि चॉम्स्की का वाइगोस्की के साथ क्या डिफरेंस था, चॉम्स्की का पियाजे के साथ क्या डिफरेंस था, चॉम्स्की का स्किनर के साथ क्या डिफरेंस था, तो ये थ्योरी अपने आप में ही बहुत बड़ी बन जाती है। आज मैंने आपको इस थ्योरी के मेन कंसेप्ट जो है समझा दिए। कल की क्लास में मैं नॉम चॉम्स्की का बाकी थिंकर्स की थ्योरी के साथ क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करूंगी। राइट? आई होप कि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई ऑल्सो थिंक कि आपके सारे जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। सो सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू सो मच।